कई हजार वर्षों से भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं यह 7 महापुरुष। हिंदू धर्म में 7 ऐसे दिव्य पुरुषों का वर्णन मिलता है जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग, द्वापर युग से लेकर अभी तक के इस कलयुग तक जीवित हैं और वे सभी अष्ट सिद्धियां या दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन ये 7 महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्यों की भांति वे भी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। तो इन दिव्य पुरुषों में से सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष हैं रुद्रावतार श्री राम भक्त हनुमान। हनुमान जी श्री राम के महान भक्त हैं। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम सबसे अधिक स्मरण किया जाता है तो वह है हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। यह तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा भी मिली है। यही कारण है कि आज भी कई जगहों पर हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण मिलते रहते हैं। कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए गए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार हैं वे पुनः शिव में समा जाएंगे। दूसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं भगवान परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण रामायण और महाभारत काल में भी दिखे थे और एक मान्यता तो ऐसी भी है कि परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही बनेंगे, जो कि इस समय महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं जो आज भी इस पृथ्वीलोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा भी द्वापर युग से मुक्ति के लिए इस कलयुग का अंत करने वाले कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। चौथे चिरंजीवी दिव्य पुरुष हैं महर्षि व्यास। ऋषि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ही 4 वेदों और 18 पुराण समेत महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता की रचना की थी। ऋषि व्यास जी ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले ही भगवान कल्कि के बारे में अपने ग्रंथों में लिख दिया था। ऋषि व्यास आज भी इस कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन हैं और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 5वें चिरंजीवी महापुरुष हैं लंकाधिपति राजा विभीषण। राजा विभीषण भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता ना करने के लिए बहुत समझाया था और माता सीता को वापस करने की सलाह भी दी थी। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण श्री राम की आश्रय में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया था। इसीलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया, जिसके कारण वे भी इस कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। 6ठे चिरंजीवी महापुरुष हैं राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे हर किसी ने सुने होंगे। ऐसे ही एक बार भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। तब राजा बलि ने कहा, जहां आपकी इच्छा हो वहां आप अपने 3 पैर रख सकते हैं। इसके बाद भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में ही 3 लोक नाप दिए और तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं और आज भी पाताल लोक में राजा बलि जीवित है। 7वें महापुरुष हैं कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में कृपाचार्य को चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। एक समय वे पांडवों और कौरवों के आचार्य भी थे। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में की जाती है। वे उन 18 महान योद्धाओं में से एक हैं जो महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद भी जीवित थे। तो दोस्तों, ये थे 7 महान दिव्य पुरुष जो कई हजार वर्षों से किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से मुक्ति पाने के लिए
भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में इस कलयुग में जी रहे हैं। कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा और तभी भगवान कल्कि इन 7 दिव्य पुरुषों के मार्गदर्शक बनकर इन्हें मुक्ति देंगे तथा साथ ही इस पृथ्वी में सभी अधर्मियों का विनाश करेंगे और पुनः सत्युग का आरंभ करेंगे। कल्कि अवतार से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक धार्मिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और फेसबुक पर देखने वाले दर्शक हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। हर हर महादेव।